साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनपसंद शादी का कोई आसान सा अमल। तो देखें, दो सूरतें होती हैं। पहली ये कि मनपसंद शादी आप जिससे करना चाहते हैं वो राजी नहीं है, और दूसरी ये कि वो राजी है या तो उसके घर वाले राजी नहीं है या आपके घर वाले राजी नहीं है। यही दो सूरतें होती हैं जिसमें आप मनपसंद शादी नहीं कर पा रहे हो। तो अगर किसी शख्स के साथ ऐसी कोई परेशानी है कि वो किसी शख्स को पसंद करता है, उससे बाकायदा निकाह करना चाहता है, लेकिन कोई परेशानी, कोई रुकावट उसका सामना उसको करना पड़ रहा है, चाहे वो शख्स हो जिससे वो मोहब्बत करता है और पसंद की शादी करना चाहता है, चाहे उसके वालिदैन या उसके घर वाले, उसके अहबाब, या आपके घर वाले, आपके अहबाब, आपके वालिदैन नहीं चाहते कि आपकी शादी हो। तो दोनों सूरतों में मैं दो अमल आपको बता देता हूं। पहला अमल यह है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिससे आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं या मोहब्बत करते हैं वो आपसे नहीं करना चाहता, तो इस सूरत में आप उस शख्स का जो है वो ख्याल अपने जहन में रखें और 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर आंखें बंद करके उसको तसव्वुर में लेकर दम कर दें, और ये अमल रोजाना की बुनियाद पर 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उस शख्स का दिल भी आपकी तरफ माइल होगा और वो शादी के लिए रजामंदी जाहिर करेगा। अगर आपके घर वाले या उनके घर वाले राजी नहीं है तो इस सूरत में सूरह मोमिनीन की आखिरी 4 आयतें आपने 41 मरतबा पढ़कर दोनों घर वालों पर दम करना है, उनका भी तसव्वुर करके दम करना है। और अगर अब आपके वालिदैन तैयार नहीं है तो आप अपने वालिदैन का तसव्वुर करके दम करें, तो इंशाअल्लाह उनके दिल भी मोम होंगे और वो भी आपकी शादी के लिए रजामंदी जाहिर करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा मामला या ऐसी कोई परेशानी आप देख रहे हैं और आपका मामला नहीं बन रहा, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके अपनी इस परेशानी का हल हमसे खुद हासिल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।